जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, दैट मींस डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में क्या अंतर है, परपरागण में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि स्वपरागण किस प्रकार से परपरागण से भिन्न है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने बात कर लिया था परागण के बारे में, परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी टॉपिक्स को हमने खत्म कर लिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आप दो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखिए स्वपरागण, क्या लिखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे तरफ लिखेंगे परपरागण, इसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण, दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब देखिए, आपने अगर परागण की वीडियोस देखी होगी तो हमने पहले लेक्चर में बताया था जो स्वपरागण होता है वो एक ही पौधे के दो पुष्प या फिर एक पुष्प पर होता है, यानी कि उसे किसी दूसरे पौधे के पुष्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वतः होता है। और ना ही इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ना ही इसको सुगंध रंग उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये स्वतः से सब कुछ कर लेता है। तो हम पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि स्वपरागण में किसी दूसरे पौधे के पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट हुआ। जो स्वपरागण होता है उसमें किसी दूसरे पौधे की पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने परपरागण के बारे में पढ़ा था। तो परपरागण में हमने क्या बताया था कि एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों में परागण की क्रिया होती है, तब वह परागण कहलाता है परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के परागण में, या फिर सीधा सीधा देते हैं, परपरागण के लिए एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ एक पुष्प का जो परागकण होगा, ठीक है, पॉलिन ग्रेन जो होगा, वो उसी जाति के, जैसे कि गुड़हल का पौधा है तो उस गुड़हल का जो परागकण होगा वो किसी दूसरे गुड़हल के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के चिपकेगा, न कि गेंदा पर जाएगा, सूरजमुखी पर जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर परागण की क्रिया नहीं होगी। तो परपरागण के लिए एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया स्वपरागण में और परपरागण में। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था स्वपरागण में किसी भी प्रकार के रंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना तो कीटों को आकर्षण करने के लिए सुगंध की आवश्यकता पड़ती है, ना ही रंग की आवश्यकता पड़ती है, और न तो मधु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यह स्वपरागण होता है। मध जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, जब कीट आएगा तो उसके पैर में मध लगेगा, उसी के साथ साथ परागण चिपकेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि स्वपरागण के अंतर्गत पुष्पों को रंग, सुगंध और मध को स्वागत करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे लिखते हैं स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब हम अगर पर परागण की यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें,
तो ये जो परागण होता है वो किसी अन्य के द्वारा होता है, किसी अन्य जीव के द्वारा होता है, या फिर वायु के द्वारा होता है, या फिर कीट के द्वारा होता है। कीट को आकर्षण करने के लिए, कीट को अपनी तरफ बुलाने के लिए जो पर परागित पुष्प होते हैं उनको रंग बनाने की आवश्यकता पड़ती है, सुगंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है और मधु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो मधु होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे परागकण जो होता है वो कीट के पैरों में चिपक जाता है आसानी से। तो यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे जो पर परागण होता है, पर परागित, पर परागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करना पड़ता है। स्पष्ट हुआ? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात कर ले तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो स्वपरागण होता है वो स्वयं के द्वारा होता है, किसी दूसरे जीवों पर या फिर किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। तो इससे हम लिखेंगे स्वपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट हुआ? लेकिन वहीं पर अगर हम पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहां पर जो परागण होता है, परागकण को दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, जंतुओं की यानी कि कीट की, पक्षियों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसके लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। लिख देते हैं, पर परागण के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे में क्या? जल, वायु, जंतु आदि। ठीक है, जल, वायु, जंतु आदि। अब देखिए, जो जल के द्वारा परागण होता है वो जलीय पौधों में होता है, जैसे कि कुछ शैवाल हो गए, उनमें जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है, क्योंकि जो नर युग्मक परागकण होता है वो जल की सतह पर तैरते हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। फिर कुछ परागण जो होता है वो जंतुओं के द्वारा यानी कि कीट के द्वारा हुआ, पक्षी के द्वारा हुआ, इन सभी के द्वारा जो परागण होता है वो पर परागण के अंतर्गत होता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि अगले बिंदु की बात करें, चौथा पॉइंट है, हम बात करेंगे स्वपरागण में। तो स्वपरागण के द्वारा, ठीक है, किसी भी पौधे में जब परागण होता है तो वहां पर नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ठीक है, मिलने के बाद बीज बनता है, फल बनता है और फल में बीज बनता है। जो बीज बनता है वो कैसा बीज होता है, ठीक है, उनके बारे में बात कर ले, बीज के बारे में। तो यहाँ पर जो बीज बनता है स्वपरागण के द्वारा बना बीज शुद्ध नस्ल का होता है, शुद्ध नस्ल वाला होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि जो स्वपरागण के द्वारा बीज बनता है वो शुद्ध नस्ल वाला होता है। अब देखिए, वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें पर परागण की, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो बीज बनता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो पर परागण के द्वारा बना बीज हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब हुआ संकर, यानी कि इस बीज के अंदर 2 पौधों के पुष्पों के गुण समाहित रहते हैं। ठीक है, 2 पौधों के पुष्पों के गुण समाहित रहते हैं, इसलिए स्वपरागण के द्वारा जो बीज बनता है वो शुद्ध नस्ल वाला होता है, और पर परागण के द्वारा जो बीज बनता है वो होता है हाइब्रिड, क्योंकि इसमें 2 पौधों के लक्षण समाहित रहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो स्वपरागण होता है, 5वें पॉइंट की बात करें तो स्वपरागण में जो परागकण बनते हैं वो अधिक नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा परागकण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे स्वपरागण में अधिक परागकण नहीं बनते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ?
अब लेकिन अगर हम पर परागण की बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहां पर अधिक परागकण बनते हैं, क्योंकि जो परागकण होता है वो किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। अगर बीच में कोई अवरोध आ जाता है तो परागकण वहीं पर गिर जाता है। सिर्फ ऊपर और नीचे, जैसे कि जहां पर अवरोध नहीं होगा वहां का परागकण तो दाग जाएगा। तो इसलिए पर परागण में अधिक जो परागकण होते हैं वो नष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक परागकण बनते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पर परागण में के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। अब पड़ती है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और ये जो पॉइंट्स हमने बताए वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।